हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस पता करेंगे। कुछ ऐसे मैसेजेस जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में तो है वो बातें, बट आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे सीक्रेट मैसेजेस हैं, तो यहाँ इस रीडिंग के थ्रू पता करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है। जनरल है रीडिंग, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं क्या आता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, compatibility, creativity, serendipity, sexuality। चलो ये कार्ड आ रहा है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। ओके, क्लियर मैसेजेस पता लग गए हैं। देखो, ये जो मैसेजेस अभी अभी आए हैं ना, मैं आपको बताने से पहले ही बता रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको यही बता रही है। तो जो भी जो मैं बताने वाली हूँ आपको, आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ इसी तरह के मैसेजेस बता रही है। आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ ऐसी ही वाइब्स मिल रही है। इस टाइम आपके पर्सन को कंपैटिबिलिटी को लेकर काफ़ी इशू हो रहा है। ठीक है, उनको लगता है कि कहीं वो बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं डिसीजन लेने में, क्योंकि सिर्फ एक आप ही एक लौते पर्सन तो नहीं हो इस वर्ल्ड में। ये दुनिया बहुत बड़ी है और वो चाहते हैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करना लाइफ में, नए नए लोगों से मिलना। कुछ उनकी लाइफ में कुछ नया फेज़ हो सकता है, दैट इज़ वाई वो इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल आप पर स्टक है। ठीक है, आप उसके लिए एक फेमिनिन हो अपने पर्सन के लिए। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन की झलक दिखती है आपके अंदर। आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, ठीक है, काइंड हो और दिल के बहुत साफ़ हो आप। और इसके अलावा आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है। लेकिन फिर भी अभी कंपैटिबिलिटी को लेकर सोच रहे हैं। पता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ही है कि ये अभी अपनी हार्डशिप फेस कर रहे हैं लाइफ में। आप देख सकते हैं इसके आसपास का एरिया कितना बिखरा हुआ है और इनकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा अभी बेकार दिख रही है। इसका मतलब यही है कि लाइफ में चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई हैं और इनको ठीक करना पड़ सकता है। पता है ये चीज़ें जो अभी बिगड़ी हैं ना, ये नई बात नहीं है इस पर्सन के लिए। काफ़ी टाइम से यही चीज़ें फेस करते आ रहे हैं। डिवाइन इनको भर भर के चीज़ें इनकी लाइफ में वर्स कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को बेटर तरीके से हील कर सकें। ठीक है, क्योंकि हार्डशिप आना भी एक ब्लेसिंग की तरह ही अगर आप कंसीडर करना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। हार्डशिप्स नहीं आएगी तो आप खुद को हील कभी नहीं कर पाओगे। पहली बात तो यही है। चाहे ये पर्सन कंपैटिबिलिटी को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे प्यार करते हैं। ये आपके साथ क्रिएटिव मतलब कुछ आपके साथ लाइफ पर्पस भी देख रहे हैं, जहां आप दोनों मिलकर कुछ काम कर सकते हो। और पता है करना भी पड़ेगा। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे कि आप डिवाइन फेमिनिन हो इस पर्सन की, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप अच्छा ही कर रहे हो, आप अच्छे से प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप सब चीज़ें अच्छी कर रहे हो और आपके हिसाब से कंपैटिबिलिटी बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पर्सन के डाउट्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। दैट इज़ वाई ये सिनेरियो आया है यहाँ पर। तो देखिए, चाहे ये कंपैटिबिलिटी फील करें अभी या ना करें, बट कनेक्शन आपका ट्रू है। आप ही दोनों का यूनियन होना है। आप दोनों ना देखो, जा तो सही डायरेक्शन में रहे हो, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं ना, आपको आप दोनों की जो भी लाइफ को हील करने का जो पैटर्न है, हो सकता है डिवाइन के अकॉर्डिंग वो सही ना जा रहा हो, तो वो आपके सामने कुछ तरह के चैलेंजेस तो हमेशा ही खड़े कर देंगे, ताकि आप या तो स्पीड में करें उन चीज़ों को, या फिर आप चेंजेस लाने के लिए लाइफ में अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करें। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट सेरेंडिपिटी की वाइब है। इट मीन्स नसीब पर भी बातें बहुत हद तक छोड़ दी गई है कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। इस तरह की बातें भी आपके पर्सन सोच रहे हैं।
डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का मतलब ही यही है कि वो भी बहुत परेशान हो रखे हैं अपनी लाइफ में, और आपको ना ये सारी बातें ये नहीं बताते हैं, बट आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। आपकी इंट्यूशन को कह रही है कि कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कास्ट इशू देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऊंच नीच भी देख रहे हैं। बहुत तरह के इनके माइंड में आपको लेकर बातें आ रही हैं राइट नाउ। बट आपकी जो सच्चाई है, ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो इन डिफरेंसेस के ऊपर ना मतलब काफ़ी हावी पड़ने वाली है। तो जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका बिहेवियर है, आपका नेचर है, वो ही जब इंसान को इतना पसंद है तो फिर ये डिफरेंसेस क्या ही काम कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और आपको तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये पर्सन आज नहीं बता रहे हैं और शायद इस तरह की बातें कभी बताएंगे भी नहीं, लेकिन अपना माइंडसेट हील कर कर आपके पास आएंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप दोनों एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हो और आपकी डेस्टिनी भी ना एक ही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए और देख लेते हैं। फ्लर्ट, आपको लग रहा होगा कि कहीं ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, या फिर आपको धोखा तो नहीं दे रहे। यू डिज़र्व दिस लव। ये अपने आप कार्ड्स आए हैं। देखो आपके माइंड में ना काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा इन इश्यूज़ को ना, बट ये नेचुरली होंगे। ये भी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट लग रहे हो, प्यार करते हो एक दूसरे से। यू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और देखो रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया है यहाँ पर। गाइस देखो चांस तो दिया जाएगा, ये पर्सन यही सोच रहे हैं, अभी आपको नहीं बताया, आपसे बात नहीं कर रहे, बट ये खुद चांस देंगे इस कनेक्शन को। और क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट हो, दैट इज़ वाई। तो इनके माइंड में चल क्या रहा है, इस पर्सन के माइंड में, कि इनको रिकन्सिलिएशन करना है, इस कनेक्शन को चांस देना है। क्योंकि चाहे यहाँ पे फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, कास्ट इशू हो सकता है, या फिर इस पर्सन को लग रहा होगा कुछ भी डिफरेंसेस इसको दिख रहे हैं अगर अभी इस कनेक्शन में, तो वो मैटर नहीं करेंगे। जैसे इसकी थोड़ी सी जो हार्डशिप्स है ये ख़त्म हो जाती है, तो ये जो फैक्टर्स यहाँ आए हैं, जो इशू बन रहे हैं, फिर ये दिखेंगे भी नहीं आपके पर्सन को, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। आप जैसा पर्सन उसको कभी मिला नहीं है लाइफ में, जैसे आप हो, आपका बिहेवियर है। तो और आप इस प्यार को, इसको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार को बहुत डिज़र्व करते हो। तो यस, तो ये सारी बातें आपको नहीं बताई गई है, आपके साथ डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन ये पर्सन सोचते आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट ये एक भ्रम में है कि कुछ थोड़ा सा नेगेटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बट सोल वो चीज़ सोचने नहीं देगी इस पर्सन को, क्योंकि इसकी सोल को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं इसका दिल, इसका माइंड, इसकी सोल इसको इस चीज़ के लिए बार बार बोलेगी कि नहीं, जो आप सोच रहे हो वो गलत है। और यूनिवर्स भी आपकी मदद करेंगे इसमें, क्योंकि अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो कोई बात नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन जब प्रॉब्लम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो अपने पार्टनर से, तो इसीलिए आपको पता है आप पेशेंस भी रख सकते हो। बट आपके पर्सन के अंदर तो अभी ये भी नहीं है कि वो पेशेंस रखें, वो हड़बड़ी में कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे, सुना देंगे बातें। पर आप इनसे प्यार ही इतना करते हो कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ये भी बातें हैं। तो यहाँ पर चांस दिया जाएगा, ऐसा यहाँ दिख रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अगर आप इस पर्सन की डिवाइन फेमिनिन है तो आप पॉजिटिव रहिए। आप में तो सब्र करने की शक्ति भी है। यहाँ से कुछ मैसेजेस देखेंगे, क्या और मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। थोड़ी से और ले लेते हैं, फिर हम इनको पढ़ेंगे। ओके चलिए इनको पढ़ते हैं। लाइफ इज़ अ लॉट मोर फन व्हेन यू आर अराउंड। लाइफ इज़ अ लॉट मोर फन व्हेन यू आर अराउंड। तो उसकी लाइफ में बहुत फ़न है अगर आप आसपास हैं आप, ठीक है।
कैन यू हैंडल ऑल माई स्कार्स। देखो स्कार्स तो हैं ना, डरे हुए हैं, हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो क्या आप भी इन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे? क्योंकि इसकी जर्नी में इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आगे भी फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है। मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव सोच बना ली गई है अपने माइंड में कि लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। आपके पर्सन बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप दोनों एक हो जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ेंगे दोनों साथ में, तो क्या आप भी इनके स्कार्स को हैंडल कर सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन ये सोचते हैं, पता नहीं, क्योंकि जो मुसीबतें ये फेस कर रहे हैं, ये चाहेंगे नहीं ना कि आप भी उसका पार्ट बने, ठीक है, आप भी उतनी ही प्रॉब्लम फेस करें। तो क्या अभी ये भी सोच रहे हैं कि क्या आप साथ दे पाओगे इसकी इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ में, ठीक है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इनके माइंड में आ रहे हैं। एवरीथिंग आई डू रिमाइंड्स मी ऑफ यू, बट हर वक्त आपकी याद आ जाती है, आपसे मिलते जुलते कुछ साइन दिख जाते हैं और हमेशा आपकी याद आती है। I still remember the feeling I felt when I first started talking to you. इसको आज भी वो फीलिंग याद है जब आप दोनों ने पहली बार बात करनी शुरू की थी। ओके, 2 मैसेजेस हैं। I love your mind, your heart, your body and your soul. Every morning I wake up happy because of you. And we have, I have a gift for you. कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हैं फ्यूचर में। आई एम नॉट परफेक्ट, आई विल नेवर बी, बट आई डू लव यू विद ऑल ऑफ माई हार्ट। आई मिस यू, आई वॉन्ट यू, आई लव यू। ओके, आई डू बिलीव वी आर मींट टू बी टुगेदर। देखो इसको बिलीव है कहीं ना कहीं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई डू बिलीव फेट इज़ द रीज़न फॉर अस। तो किस्मत पर, डेस्टिनी पर इसको बिलीव होने लगा है। I'm so attracted to you, you don't know what to do to me. बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे, पैशन है और रिस्पेक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं है। We really have one hell of a story to tell. ये कह रहे हैं हर किसी के पास एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी लाइफ का एक सैड पार्ट होता है जो बता सकते हैं आप एक दूसरे को। मतलब सबकी लाइफ में ये कॉमन हो चुका है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुआ होता है ऐसा जो हमें नहीं पसंद होता, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बैड टाइम होता है। हेल ऑफ अ स्टोरी सभी के पास है, ठीक है। आई एम स्कैर्ड आई लूज यू, उसको डर भी लग रहा है कहीं आपको खो ना दें। लास्ट नाइट आई थॉट अबाउट यू बिफोर आई फेल स्लीप। तो आपके बारे में सोच कर सोए थे कल ये। आई थॉट अबाउट हैविंग अ फैमिली विथ यू। देखा, फैमिली की भी प्लानिंग आप ही के साथ करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट परेशान है अपनी लाइफ में। दैट इज़ वाई इस तरह का सिनेरियो बन गया है। अदरवाइज़ आप दोनों एक दूसरे के ट्रू पार्टनर ही मुझे दिख रहे हैं जो आगे चलकर एक दूसरे को चांस दोबारा से देंगे, ठीक है। सो ये थे कुछ मैसेजेस जो ये चाहते हैं बताना बट नहीं बता सकते। ये बहुत अंदर की बातें हैं जो अभी रिवील नहीं करना चाहते ये, बट इस रीडिंग के थ्रू मैंने कुछ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।